गुरुजी, कथक प्रशिक्षण में जो कथक की परीक्षाएं होती हैं, खासकर लिखित परीक्षा, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कथक में जब मैंने सीखना शुरू किया तब तो कोई परीक्षा होती ही नहीं थी। और कथक केंद्र, दिल्ली कथक केंद्र में भी परीक्षाएं मेरा फर्स्ट ईयर जब ख़त्म होने की तरफ था उसी समय से इंट्रोड्यूस हुई, कहना चाहिए। तो लिखित परीक्षा शुरू हुई और मुझे नोटेशन आता था क्योंकि मैंने संगीत सीखा था। मैंने 9th क्लास से लेके कॉलेज तक वोकल म्यूज़िक मेरा एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था। तो मुझे नोटेशन तो आता था, पर वहाँ कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं थे जिन्हें पूरी तरह नोटेशन मालूम हो। और नोटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है लिखित परीक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई हिस्सा है तो वो बोलों की नोटेशन है। और क्योंकि अगर आप नोटेशन में किसी बोल को लिख लेते हैं तो वो बोल आपके लिए सदा सर्वदा हो जाता है। फिर आप उसके किसी कॉन्टेशन को कुछ नहीं भूल सकते, उसका गैप कितना है, उसे किस लहजे में बोलना है, अगर आपने सही नोटेशन लिखा है और आपको नोटेशन आता है। तो क्योंकि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि बहुत सारे बोलों को ऐसे लिख लेते हैं और सोचते हैं याद रहेगा, पर मैंने ये देखा है कि मैंने ऐसा जब किया कई बार तो वो मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं कि वो विदाउट नोटेशन आप उसे उस लहजे में कई बार पढ़ने से गड़बड़ा जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लिखित परीक्षा। दूसरी बात, लिखित परीक्षा की वजह से आप बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आप यूँ नहीं पढ़ते हैं पर पढ़ना पड़ता है आपको, और वो आपके कथक के परफॉर्मेंस के लिए बहुत सहायक होता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो लिखित परीक्षा यूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे सामने ऐसे उदाहरण भी आए हैं। एक बार मेरे पास किसी यूनिवर्सिटी से कॉपीज़ चेक करने के लिए आई, और ग्रेजुएशन की थी या पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे अब याद नहीं है, पुरानी बात हो गई। 5 स्टूडेंट ही थे कथक के उनकी, और उनकी कॉपीज़ जब मैं एक के बाद दूसरी और तीसरी पे पहुंची तो मैंने फिर बंद कर दिया, क्योंकि हर एक में बिल्कुल एक ही बात लिखी हुई थी। और यहाँ तक कि जिसने भी उनको ये डिक्टेट करवाया होगा, क्योंकि सबकी लैंग्वेज भी सेम, सबने सेम सवाल अटेम्प्ट किए, सबने सेम भाषा में जवाब दिए। उस समय क्योंकि शंभू महाराज जी की तो मृत्यु बहुत पहले हो गई, उसमें हर एक लड़की ने ये लिखा था कि वर्तमान में शंभू महाराज जी भारतीय कला केंद्र दिल्ली में सिखा रहे थे। मैंने वो कॉपी बंद कर दी और मैंने उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फ़ोन किया कि या तो ये बच्चे फेल होंगे और नहीं तो आप कॉपीज़ वापस ले लीजिए। तो ऐसा भी होता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है कि जब आप, मैंने देखा है कि छोटे छोटे केंद्र खुल जाते हैं, लोग फ्रेंचाइज ले लेते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम दिलवाते हैं, दिलवाने की फ़ीसेस लेते हैं, बहुत फ़ीस भी लेते हैं बच्चों से। ठीक है, आप लीजिए, आप क्योंकि एक फैसिलिटी उनको अवेलेबल करा रहे हैं, पर उनको कुछ मिलना भी चाहिए। उनको ऐसे एग्ज़ामिनर्स मिलने चाहिए जिनसे वो एग्ज़ाम में कुछ सीख सकें। उनके रिटर्न एग्ज़ाम्स ऐसे होने चाहिए जैसे किसी भी स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उतने स्ट्रिक्टली होने चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ खड़े होकर उनको डिक्टेट करवा देंगे या आप उनको उनकी विजिलेंस अच्छी तरह नहीं होगी तो फिर उस रिटर्न एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है रिटर्न एग्ज़ाम ज़रूर होने, लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए, लिखित में स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि नोटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। नोटेशन और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप सिर्फ लिखित परीक्षा की वजह से पढ़ते हैं, तो लिखित परीक्षा ये तो बहुत उपयोगी है।